जेंडर वॉर, रिलीजन वॉर, कास्ट वॉर, क्लास वॉर, ये अलग अलग जंग नहीं है, ये है एक ही जंग। इनका बैटल ग्राउंड अलग अलग है, पैटर्न इनका एक ही है। तुम्हारी साइड अगर सही हो भी ना, तुम्हारी स्टेज गलत है। देखो तुम्हें ट्रेनिंग ही इनकम्प्लीट मिली है। 3 डेवलपमेंटल लाइन्स होनी चाहिए। ईगो डेवलपमेंट कि अपनी आइडेंटिटी एक्सपैंड करो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ट्रुथ को यूनिवर्सली देखो, और इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट यानी अपनी अंदर की शैडोज को इंटीग्रेट करो। तुम्हारी तरफ से एक ही लाइन में डेवलपमेंट चल रही है ईगो में, बाकी सारी लाइन अंडर डेवलप्ड है। जेंडर वॉर में दोनों साइड एक दूसरे पे अपनी अपनी शैडो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कास्ट वॉर में, जाति युद्ध में दोनों साइड है अब भैया इसी में फंसे पड़े हैं कि भैया मैं पैदा कहाँ पे हुआ था। धर्म युद्ध में दोनों साइड के ट्रेडिशन अपने धर्म की यूनिटी ही नहीं मान पा रहे, यूनिटी एक्सेस नहीं कर पा रहे। जनरेशन वॉर के अंदर दोनों साइड की जनरेशन कंटेक्स्ट ही नहीं समझ पा रहे कि चल क्या रहा है। सबकी किताबें, सारे स्क्रिप्चर्स यूनिटी कहते हैं। हम सब जानते हैं जब तक हम सारे एक नहीं होंगे तब तक ये दुनिया काम नहीं करने की, हम साथ नहीं रह सकते। अब इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा जो स्टेज है ना वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। इसमें अगर 10% लोग भी ना प्लैनेट में इंटीग्रेट कर ले अपने आप को तो कल्चर इवॉल्व होता है। ये हमने सन 1800 में देखा था जब रिनासेंस इंडस्ट्रियल एरा आया था। फिर हमने पोस्ट मॉडर्न एरा जब आया था 1980 में सिविल वॉर स्टार्ट हुए थे तब देखा था। अब अगली स्टेज आने वाली है बहुत मेजर इंटीग्रेशन की। 10% लोगों ने ही कर लिया ना तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन उसको करने के लिए ना सबसे पहले हमको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। पहले सेल्फ इवॉल्व होता है, फिर कल्चर इवॉल्व होता है, फिर कल्चर से सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। जो फंसे हुए लोग होता है ना वो फाइट करते हैं आपस में, वो भिड़ते हैं। जो डेवलप्ड लोग होते हैं ना वो हील करते हैं। ह्यूमन वर्स में 22 लाइन्स हैं, 154 शैडो की लोकेशंस और लैम्डा पोजीशन है। सिविलाइजेशन वर्स में कल्चर और सिस्टम्स की ट्रैजेक्टरी है। वॉर से निकल के पीस तक जाना हमें। फॉलो करो, मैं दिखाता हूँ।